नमस्कार दोस्तों। क्लोजर लोन को सिविल रिपोर्ट में कैसे अपडेट करोगे? ऐसा बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनका सिविल रिपोर्ट में एक्टिव लोन शो कर रहे हैं, जो कि उन्होंने बहुत पहले क्लोज करके आए हैं। कभी कभी 6 महीने 1 साल हो जाता है, वो लोन एक्टिव शो करता है क्लोज करने के बाद भी। अब ऐसा एक्टिव लोन को कैसे क्लोज करोगे सिविल रिपोर्ट में? हाउ टू अपडेट क्लोजर इन सिविल। अब सिविल में क्लोजर लोन को कैसे अपडेट करोगे? अब से प्रोसेस देखना चाहते हो तो उसके लिए मेरा वीडियो है, बहुत सारा वीडियोस है यूट्यूब चैनल में। एक वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, कैसे कंप्लेन करे, कैसे डिस्प्यूट रेज करे, अब वहां पे जाके देख सकते हो। मगर हमें लगता है कि प्रॉब्लम क्या है ये जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता चले तो उसका सॉल्यूशन भी आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करते रहोगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए, क्या प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से सिविल में एक्टिव लोन शो करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला रीजन है डिले इन सीआईसी रिपोर्टिंग बाय द लेंडर। आरबीआई का नया गाइडलाइन के हिसाब से हर 15 डेज में रिपोर्टिंग करना चाहिए। ये पहले 30 डेज था, मगर कुछ बैंक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं अपडेट करने के लिए। मैं पकड़ के चलता हूँ कि 30 डेज के अंदर में भी अपडेट करे तो जल्दी से अपडेट हो जाएगा, मगर बैंक का कुछ स्टाफ का नेग्लिजेंस की वजह से कभी कभी ये अपडेट नहीं होता है। उसके वजह से सिविल रिपोर्ट में एक्टिव लोन रह जाता है। व्हेन यू पे ऑन अ डिफॉल्ट लोन, जहां पे हमने लोन डिफॉल्ट कर दिया, बहुत टाइम बाद जाके हमने उस लोन को पेमेंट कर रहे हैं, उस केस में अपडेट होने में ज्यादा टाइम लग सकता है। जहां तक केसेस में, जैसे कि सूट फाइल का केसेस में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपने पेमेंट पूरा कर दिया है, लोन को भी क्लोज कर दिया है, उनका बुक्स ऑफ अकाउंट में और अपडेट भी हो जाता है बैंक में। मगर कुछ बैंक जब तक ना उस सूट फाइल यानी कि केस कोर्ट से विड्रॉ होता है तब तक सिविल में भी अपडेट नहीं करता है। जहां तक हम लोग पीएसयू बैंक के केसेस में ऐसा देखा हो, तो यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, कभी कभी 2-3 महीने 4 महीने भी लग जाता है सूट फाइल रिमूव होने के लिए। इफ एनी ड्यूज आर पेंडिंग इन द लोन अकाउंट, हमारे पास ऐसा बहुत सारे कस्टमर्स आता है जिन्होंने कहते हैं सर मैंने पूरा लोन पेमेंट कर दिया हूँ, फिर भी वो लोन मेरा सिविल रिपोर्ट में एक्टिव दिखा रहा है। अब जब हम लोग उसको पता किया है कि उन्होंने सच में ही पूरा ईएमआई पेमेंट कर दिया है, लास्ट ईएमआई भी पेमेंट कर दिया है, मगर बीच में ऐसा कोई ईएमआई था जहां पे उन्होंने बाउंस कर दिया है, और वो जो बाउंस चार्ज था वो उन्होंने पेमेंट नहीं किया, या तो बैंक उसके पास से वो पैसा नहीं लिया है, जिसके वजह से वो अकाउंट अभी भी एक्टिव रह गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो अमाउंट में इंटरेस्ट लग के और भी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे तुरंत वो पैसा पेमेंट कर देना चाहिए, और लोन क्लोज होने के बाद जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। जैसे अपने को नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल गया, सिविल में आप डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, तुरंत वो एक्टिव लोन क्लोज हो जाएगा। एक्टिव क्रेडिट कार्ड, अब ऐसा केसेस में हमने देखा है, काफी सारे कस्टमर्स हमें ऐसा फोन किए थे कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया है, फिर भी वो एक्टिव दिखा रहा है। जब हम लोग उसके लिए काम किया है तब पता चला सच में उन्होंने क्लोज करने के लिए बताया था। वो कस्टमर जब बोल रहा है झूठ क्यों बोले, मगर ऐसा होता है कि कस्टमर सपोर्ट में कस्टमर बोल देते हैं कि क्लोज करने के लिए हमने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है, अभी मेरे को कार्ड यूज नहीं करना है, तो आप क्लोज कर दो। तो शुरुआत में तो लोग मानते नहीं है, बाद में बोलते हैं चलो ठीक है हम लोग क्लोज कर देते हैं, मगर एक्चुअल में क्लोज करते नहीं है कुछ केसेस में, जिसके वजह से वो कार्ड एक्टिव रह जाता है। और वो कार्ड क्लोज ना होने की वजह से जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वो भी लग जाता है कुछ केसेस में। और भी वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है जहाँ पे वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लग जाता है और पेमेंट ना करने की वजह से कभी कभी वो राइट ऑफ भी हो जाता है। तो इस केसेस में आपको पूरा पैसा पेमेंट करके उस कार्ड को क्लोज करना है। साथ में इस टाइम आप गलती मत कीजिए, क्लोज करने के बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए। नो ड्यू सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब कार्ड क्लोज होता है। इसके बाद आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। नया जमाने में कुछ सुविधा भी है, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी लेके आया है, वो है पे लेटर सर्विसेज। जैसे कि हम लोग अमेजन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर से कुछ सामान खरीदते हैं और सामान के ईएमआई भी हम लोग टाइम टाइम पेमेंट कर देते हैं। मान लो 6 महीने के ईएमआई है और हमने पूरा पैसा पेमेंट भी कर दिया है। बाद में हम लोग जब क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं वहाँ पे कोई अकाउंट एक्टिव दिखाता है और पता चलता है कि वो अमेजन पे लेटर सर्विसेज है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, आपने लोन पूरा पेमेंट कर दिया है, मगर ये जो पे लेटर सर्विसेज है एक क्रेडिट लिमिट है, क्रेडिट कार्ड जैसा, या तो आपका बैंक का कुछ लिमिट जैसे देता है क्रेडिट लिमिट वैसा। मगर यहाँ पे अब उस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो अलग से आपको रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़ेगा, नहीं तो आप जब भी चाहे उस पे लेटर को यूज करके सामान खरीद सकते हो। मगर अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो आपको वहां पे रिक्वेस्ट लेटर भेजना होगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू अपडेट लोन क्लोजर इन सिविल। सबसे पहला काम है, अब एक सिविल रिपोर्ट निकालिए, हो सके तो सिविल का साइट से लीजिए जहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन रहता है। अब रिपोर्ट को अच्छे से रीड कीजिए। देखिए, रिपोर्ट को आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैं पहले ही बताया हूँ, आपको प्रॉब्लम पता चले तो उसका सॉल्यूशन भी आप आसानी से ढूंढ सकते हो।
वहां पे कोई एक्टिव अकाउंट रहे तो पहले वहां से आउटस्टैंडिंग लेटर लीजिए जिस बैंक में ये एक्टिव अकाउंट है, उसके बाद वहां पे पूरा पैसा पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करके जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए। इसके बाद आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कीजिए। अब डिस्प्यूट दो तरीके से कर सकते हो, एक सिविल पोर्टल में लॉग इन करके कर सकते हो और दूसरा है आप रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हो। अब पहला वाला ये मेथड है, इसके लिए मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने प्रोसेस बताया हूँ। मगर ये जो सेकंड मेथड है ये और भी पावरफुल मेथड है क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल में लिख सकते हो। ये भी एक ऑनलाइन मेथड है जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच यहाँ पे कर सकते हो, जितना सारा आपको एविडेंस है जैसे कि पेमेंट रिसीव, नो ड्यू सर्टिफिकेट, ये सारा डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। और सुविधा ये होता है जैसे आप यहाँ पे कंप्लेंट करते हो सिविल में, सिविल क्या करते हैं उस कंप्लेंट को डायरेक्टली बैंक में फॉरवर्ड कर देते हैं और बैंक के पास ये सारा एविडेंस भी चला जाता है। बैंक उसको देखते हैं कि हाँ आपके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट भी है, पेमेंट रिसीव भी है, आपका लोन सिविल में अभी भी एक्टिव शो कर रहा है, तो जल्दी से वो लोग रिपोर्टिंग कर देते हैं और एक्टिव लोन क्लोज हो जाता है। जैसे आप सिविल में कंप्लेंट करते हो, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ आप बैंक में भी अलग से कंप्लेंट लेटर भेज दीजिए ईमेल के थ्रू। वहां पे जो मनी रिसीव्ड है, नो ड्यू सर्टिफिकेट है, वो भी भेज दीजिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सिविल में जैसे आप कंप्लेंट करते हो उस कंप्लेंट को सिविल बैंक में फॉरवर्ड करते हैं, मगर वहां पे बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है। तो इसीलिए आप बैंक में अलग से आपका पेमेंट रिसीव, नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ कंप्लेंट लेटर भेज दोगे तो हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब जैसे सिविल में और बैंक में कंप्लेंट कर रहे हो आपको फॉलोअप भी करना चाहिए। 15 दिन के अंदर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप सिविल कस्टमर केयर में फोन करके पूछ सकते हो क्योंकि आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलता है, उस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर का रेफरेंस देके आप पूछ सकते हो। और बैंक में भी अब दोबारा ईमेल कर सकते हो आपको कोई अपडेट नहीं आता है तो। अब मान लो 30 डेज हो चुका है फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो उस केस में आप सिविल का जो हायर अथॉरिटी है नोडल ऑफिसर को ईमेल कर सकते हो। हाँ, या फिर जरूर ध्यान में रखिए आपको जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला था कंप्लेंट करने के टाइम में वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जरूर मेंशन कीजिए। हाँ, नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करने के लिए आप 30 डेज इंतजार कीजिए, उसके बाद ही कंप्लेंट कीजिए, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नहीं तो पहले ही आप कंप्लेंट कर दोगे तो वहाँ पे क्या करते हैं नोडल ऑफिसर डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट में आपको ईमेल फॉरवर्ड कर देता है, वहाँ पे और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब 30 डेज के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, आप नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेंट किया है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन में कैसे कंप्लेंट करोगे इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल जरूर देख सकते हो। यहाँ पे कंप्लेंट करने से उम्मीद रखता हूँ कि जहाँ तक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता ही है। उम्मीद रखता हूँ लोन क्लोजर के बाद अब सिविल रिपोर्ट कैसे अपडेट करोगे समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने लोन के लिए किसी बैंक में एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपको लोन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, सिविल स्कोर कम है, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो, मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद अब हमें देखिए आपका सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब मान लो ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उसके में आपका सिविल रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपका व्हाट्सअप देख के कॉन्टेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।